आज ज्योग्राफी की 12th क्लास है, 12वीं क्लास, और 11वीं क्लास तक हमने इंडियन ज्योग्राफी को ख़त्म कर दिया है। ठीक है। अब इंडियन ज्योग्राफी में और भी डिटेल में भी काफ़ी चीज़ें हैं, बट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जितना हो सकता है उतना मैंने करा दिया इंडियन ज्योग्राफी का। अब हम जनरल पार्ट लेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ पार्ट। ज़्यादा क्लासेस नहीं होगी, इस पर 3 या 4 क्लासेस में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो मोटा मोटी जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम में, वो हम क्लियर कर लेंगे उसमें। ठीक है। तो पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में मैं 2 क्लास पहले ले चुका हूँ, जिसमें एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था मैंने, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, सोलर सिस्टम के बारे में बताया था। तो आज थोड़ा हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे अर्थ के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे हम लोग। अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ दी थी, पर आपने कभी सोचा है कि जैसे अभी क्या पढ़ रहा है अपने हर जगह, अभी गर्मी है, बारिश है, या सर्दी है, या स्प्रिंग है, मतलब बस वसंत है, अभी गर्मी है। कुछ दिनों बाद में बारिश स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद में क्या स्टार्ट हो जाएगा, गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, सॉरी सर्दी स्टार्ट हो जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी। तो आपने कभी ये सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या रीजन है कि यहाँ पे ऐसे ये सारी सारी चीज़ें हो रही है? कभी आपने इस चीज़ को सरप्राइज किया है? अच्छा, कभी आपने सोचा कि ये अभी तो दिन था, अभी शाम हो गई, अभी रात हो जाएगी, फिर दिन हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी, ये क्यों हो रहा है? कभी सोचा आप लोगों ने ऐसा? अच्छा, ये बताइए मेरे को कि चलिए अभी इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे अब। तो अब ये सारी चीज़ें क्यों होती है आज की क्लास में, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। थोड़ा सा वीडियो के जरिए भी हम लोग दिखाएंगे, तो आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ठीक है। मैं थोड़ा बता देता हूँ। पृथ्वी, अर्थ, सबसे पहले अर्थ को क्या माना जाता था कि ये गोल नहीं है, ये तो समतल है, जैसे मैप में दिखता है ना। तो जैसे मैप में, तो मैप तो गोल बना नहीं सकते हो आप, पर एक्चुअल में धरती गोल है। ठीक है। वर्ल्ड का मैप ले आओगे तो गोल थोड़ा ना आएगा, वो तो एक समतल मैप आता है। तो वो तो पेपर पे बनाने के लिए समतल है, पर एक्चुअल में धरती कैसी है, ऐसी गोल। थोड़ी अंडाकार है, ऊपर से थोड़ी चपटी हुई है, बट हम लोग ब्रॉड वे में इसको गोल बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसको ब्रॉड वे में हम लोग गोल बोल सकते हैं। ठीक है। तो आप बताइए, इसमें सबसे पहले तो समतली मानी जाती थी, क्योंकि हमको दिखती ऐसी है ना। आप जाओगे, आप चलो आप सपोज करो नागपुर रहते हो, नागपुर से बॉम्बे जाओगे, तो आप ट्रेन पकड़ोगे, आप बोलोगे सर गोल होती तो हम लुढ़क जाते। तो इसलिए आपको कैसी लगेगी, समतल। बट क्या होता है कि वो है गोल, है ना, आपको इस तरह से फील नहीं होगा, बट वो है गोल। तो पहले के लोगों के पास में इतनी साइंटिफिक नॉलेज थी नहीं, तो उनको लगता था ये पूरी धरती समतल है। बाद में पाइथागोरस एक ऐसा बंदा था जिसने सबसे पहले सुझाव दिया कि ये धरती कैसी है, स्पेयर, स्पेयर के शेप में। ठीक है। अभी इस अर्थ को हम पहले भी देख चुके हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा पहले। ठीक है। हमारी अर्थ ऐसी है, इसके इंपॉर्टेंट डिविजन्स आप लोग देख लीजिए, जो इसकी क्लास में ज़रूरत पड़ेगी अपने को। ठीक है। तो देखिए, ये धरती है, बीच में से क्या जाती है भाई, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, इक्वेटर। नाम याद रहेगा। इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया में कितने राज्यों से जाती है, 8। ठीक है। ये कितना, 23.5 डिग्री लगभग, है ना, इतना मान सकते, 23 डिग्री और 26 मिनट्स, इस तरह से बोल दो, 23 डिग्री मानो चलो आप तो। और इसी तरह से जैसे ये ऊपर इतनी है, उसी तरह से नीचे भी एक और ट्रॉपिक जाती है, जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ में, ये साउथ में, वो नॉर्थ में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारी देश से जाती है क्या, नहीं। हमारा देश तो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है हमारे देश। ठीक है। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, कि जो सूरज की जो किरणें पड़ती हैं, तो वो इससे और इसके बीच में ही लंबवत पड़ती है, परपेंडिकुलर। वो एक वीडियो में मैं दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियरिटी आएगी कि किस तरह से सूरज की जो किरणें पड़ती हैं वो इसके और इसके बीच में ही पड़ती हैं। सूरज कभी यहाँ से ऐसे किरणें नहीं आती उसकी, सूरज की किरणें इसके और इसके बीच में ही पड़ती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रॉपिक्स। बस इसके बीच में पड़ते हैं। यहाँ पे जो भी कंट्रीज होंगे वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ेगी भाई। ये कौन सी कंट्री है, ये दिख रहा होगा, कौन सी कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका। अफ्रीका में इसलिए ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हीट इतनी ज़्यादा होती है कि कलर भी डार्क होने लगता है लोगों का। इसलिए वहाँ के लोगों का भी कलर डार्क है, क्योंकि वो कौन सी कहाँ पे पड़ते हैं, बिल्कुल बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। ठीक है। इसलिए ये है।
अच्छा, जो सबसे ऊपर वाले पोर्शन को पॉइंट को हमने बोल दिया नॉर्थ पोल, और जो सबसे नीचे वाले पॉइंट को बोल दिया साउथ पोल। ठीक है, ये आपको ध्यान पड़ गया। तो अगर अर्थ सीधी की सीधी ऐसे की ऐसे होती तो ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन होती। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सेस। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सेस। ठीक है, अब जो है ना हमारी धरती क्या है, थोड़ी सी टिल्ट है, हल्की सी टिल्ट हुई हुई है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं है, थोड़ी सी टिल्टेड है। मतलब नॉर्थ पोल अपना ये रहा और साउथ पोल ये रहा। तो ये होनी तो कैसे चाहिए थी, नॉर्थ पोल यहाँ पे होना चाहिए था और साउथ पोल ऐसा, पर ये थोड़ी सी टिल्टेड है, ऐसे टिल्टेड। ठीक है, थोड़ी झुकी हुई है। तो ये कितना डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और 23 डिग्री पे क्या था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ऐसे याद रखो 23 डिग्री के आसपास ही है। तो कितना कितना डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ये आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद में धरती के दो रोटेशन, दो मोमेंट होते हैं धरती एक तो। अच्छा ये बताइए, सन कौन सी साइड से कौन सी साइड में जाता है? बताइए सब लोग। वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, या साउथ टू नॉर्थ? बताइए, सन सन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है? सुरेंद्र ने दिया ईस्ट टू वेस्ट। ओके, ईस्ट टू वेस्ट। और बताइए, सन, इंद्रपाल ने बोला एक ही जगह रहता है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। ओके भाई, आप लोग पढ़ते पढ़ते आपके क्लास टीचर भी बताए होंगे और भी मैं बता देता हूं, सन का कोई मोमेंट थोड़ा ना होता है, सन स्थिर है, सन का मोमेंट नहीं होता, वो तो धरती का मोमेंट होता है, उसकी वजह से सन का मोमेंट लगता है। सन एक जगह पे स्थिर है, आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। आप लोग ट्रेन में बैठे होंगे, तो जब ट्रेन में बैठे रहते हैं तो आप, ट्रेन चलती है तो आपको नहीं लगता ये पेड़ पीछे जा रहे हैं, या आप बस में बैठे रहते हैं तो कई बार ऐसा लगता है ना पेड़ पीछे जा रहे हैं, ये पीछे जा रहा है, वो पीछे जा रहा है। तो जब आगे चलते हो आप तो पेड़ वगैरह आपको कैसे लगते हैं? पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो पेड़ जा रहे हैं क्या? नहीं, आप जा रहे हो आगे, तो आपके अपोजिट वो लगेंगे जो भी है। ठीक है, तो सन हमको ईस्ट टू वेस्ट लगता है, पर क्या है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, इसलिए हमको वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं रोटेशन। तो सन हमको कैसा दिखता है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता हुआ दिखता है। तो अर्थ का रोटेशन क्या होगा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो वेस्ट इधर की तरफ होता है, ईस्ट इधर की तरफ होता है, तो कैसे घूमेगी? ऐसे घूमेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया? ऐसे ऐसे घूमेगी। तो इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। अपनी ही धुरी पे घूमना, अपनी ही एक्सेस पे घूमना। ये इसकी एक्सेस है, इसके चारों तरफ ऐसे गोल 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 घूमती रहती है। ठीक है, इसको बोलते हैं रोटेशन, पृथ्वी का घूर्णन, घूर्णन। ठीक है, और एक और इसका चीज होती है कि ये अपनी धुरी पे भी घूमेगी और ये ऐसे ऐसे भी घूमेगी सन के चारों तरफ। तो इसको बोलते हैं रोटेशन, तो मतलब रिवॉल्यूशन। तो एक तो हो गया रोटेशन, एक हो गया रिवॉल्यूशन। आपने कभी वो लट्टू लट्टू जो रस्सी से बांध के और ऐसे गिराया है क्या? आप देखोगे कि वो अपने वहां पे भी गोल गोल घूमता है और वो अपना एक ऐसे सर्कल टाइप का या अंडाकार ऐसे शेप भी बनाता है। कभी किसी के पैरों में चला जाए, कभी किसी के पैर। दो दो तरह के मोमेंट उसमें हो गए एक तरह से। एक तो अपनी ही धुरी पे घूमना, एक अपनी एक्सेस पे घूम रहा है, और एक चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। तो अपनी अर्थ भी ऐसी होती है, अपनी धुरी पे घूमती है और चारों तरफ सन के भी घूमती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसका मोमेंट ऐसे सर्कुलर नहीं होता सन के चारों तरफ। ठीक है, थोड़ा अंडाकार शेप में होता है। देखिए आप, तो ये बताइए मेरे को, यहां पे डिस्टेंस कम है सन की या यहां पे कम है? पहले वाली जगह पे डिस्टेंस कम है सन से, और दूसरी वाली जगह पे डिस्टेंस से दूर है। सन क्या है? दूर है। तो जब अर्थ ऐसे घूमती घूमती जाएगी, इसके रोटेट करती रहेगी, तो ये कौन सी पोजीशन आ गई? सन से दूर है इसको। ठीक है, और ये कौन सी आ गई? सन के पास में। तो इसका नाम है, इन दोनों का, एक का नाम है पेरिहीलियन, उपसौर, और एक का नाम है एपीहीलियन। एपीहीलियन मतलब दूर, पेरी मतलब पास। ठीक है, तो इस पोजीशन को तो क्या बोलेंगे? जब अर्थ थोड़ा सन के पास आएगी। अगर ये गोल होता, बिल्कुल मतलब सर्कुलर होता, तो हर जगह सन बराबर ही दूरी पे होती सन से अर्थ। पर ये कैसा है? आप देखोगे इलिप्स वाला शेप है, अंडाकार शेप। तो अंडाकार में क्या होगा? ये पास में आएगा सन यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे पेरिहीलियन। जो दूर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? एपीहीलियन। ठीक है, तो जब पास आएगा सन
तो ये बताइए, पास आएगा तो सन की क्या हीट ज़्यादा आएगी या कम आएगी? आप लोग ये सब देखिएगा, पेरिलियन और एपिलियन। मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ इसके ऊपर, एक अच्छा सा वीडियो है, 10 एक मिनट का वीडियो, आप इसको देखिए वीडियो को, ठीक है। अगर आपको आवाज़ वगैरह नहीं आ रही है वीडियो में क्लियरली, या एक जगह पॉज हो गया, तो आप ज़रूर एक बार मैसेज डाल देना, ठीक है। इससे आपका क्लियरिटी आ जाएगी सारा, क्योंकि ये सारा विजुअलाइजेशन का, कहाँ पे अपनी एक्सेस पे रोटेट कर रहा है नहीं कर रहा, तो आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन में दिक्कत होगी, इसलिए मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए एक वीडियो देखेंगे हम लोग। अच्छा, ये आपके वो है, आपको दिख रहा है? अभी अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? ओके। ये आपका गूगल क्लास का है भाई। कुछ आज 25 लोगों ने जमा करा दिया है, 13 की मैंने कॉपी चेक कर ली है, 12 की कॉपी अभी चेक बची है, और 8 लोगों ने असाइनमेंट जमा नहीं कराया। ये आप लोगों के मार्क्स है साइड में, तो मेरे पास ऐसे आ जाता है, ठीक है। कुछ लोगों ने जिसने अभी तक जमा नहीं कराया, उनके नाम है अबीश, आदम, वैशाली, उपायन जी के नाम से कौन है, बल्लू, ज्योति, अमोल, ठीक है। और इस तरह से मेरे पास कॉपी आती है आप लोगों की। जीत की कॉपी है, ये करिश्मा की कॉपी है। मैं यहाँ से मार्क्स और आपको कमेंट देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा इस तरह से रीड करना पड़ता है, ठीक है। चलिए इसको छोड़ते हैं। ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, और ये है बौद्ध गुरु का बनाया हुआ वीडियो है, तो हम उसी को देखेंगे। अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो मैं यही दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए 1 मिनट। हेलो बच्चों, आज हम अर्थ के रिवॉल्यूशन के बारे में सीखेंगे। आप तो जानते ही होंगे कि अर्थ सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है। अब ये बता दीजिए मुझे, आवाज़ और वीडियो क्लियरली दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ओके, तो आप इस वीडियो को देखिए आराम से, ठीक है। बाद में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यह अकेला प्लैनेट है जिस पर जीवन है। यही हमारा घर है और हम इसी पर रहते हैं। हम धरती पर अलग अलग मौसम देखते हैं जो हमारे जीवन को सुंदर और रंगीन बनाते हैं, है ना? जैसे कि सर्दी का मौसम, वसंत ऋतु, गर्मी का मौसम और पतझड़। ये 4 मुख्य मौसम होते हैं। चलो अब इन मौसम के बारे में और सीखें। सर्दी का मौसम, रजाई में बैठकर गरम गरम चाय या कॉफी पीने का मजेदार समय होता है ना? सर्दी के बाद आता है वसंत का मौसम, जब पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, सुंदर सुंदर फूल आ जाते हैं। वसंत के बाद आती है गर्मी। हाँ, मजेदार रसीले आम खाने का मौसम। आम गर्मियों में ही मिलते हैं। गर्मी के बाद आता है पतझड़। इस समय पेड़ों पर से पत्ते गिरने लग जाते हैं, क्योंकि पेड़ आने वाली कड़क ठंड से बचने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। हमारे देश भारत में गर्मी के बाद वर्षा का मौसम आता है, यानी जून, जुलाई और अगस्त के महीने में बरसात की फुहार का आनंद लेने का मौसम। ये सारे मौसम अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण आते हैं। इसलिए मौसम के बारे में जानने के लिए हमें यह सीखना पड़ेगा कि अर्थ कैसे घूमता है। चलो देखें। पहले कुछ डेफिनेशंस। अर्थ एक बहुत बड़ी गेंद है। चलो इसको बीच में से 2 भाग में काटते हैं। जैसे एक संतरे को बीच में से काटते हैं, तो ऊपर के आधे भाग को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे के आधे भाग को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और बीच का भाग जहां से हमने अर्थ को काटा है, उसे इक्वेटर कहते हैं। अगर हम अर्थ को एक गोल गेंद की जगह एक कागज पर समतल बनाएं, तो यह ऐसे दिखाई देगा। बीच की जो रेखा दिखाई दे रही है वह इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर का भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जहां भारत, नॉर्दर्न अमेरिका आदि देश है। इक्वेटर का नीचे का भाग सदर्न हेमिस्फीयर है, जहां पर देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका है। अब हम देखते हैं कि अर्थ सूरज के आजू बाजू कैसे घूम रहा है। जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है, अर्थ सूरज यानी सन के आजू बाजू धीरे धीरे घूम रहा है। और यह रास्ता कैसा दिख रहा है? एक अंडे के समान, यानी एलिप्स के समान।
यह हवाई रास्ता जिस पर अर्थ घूम रहा है सन के आजू बाजू, उसे अर्थ की ऑर्बिट कहते हैं। और अर्थ के इस घूमने को रिवॉल्यूशन कहते हैं। रिवॉल्यूशन यानी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और अर्थ सन के आजू बाजू एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स और 46 सेकंड लेता है। बहुत बड़ा नंबर है ना? सिंपल तरीके से याद रखो, अर्थ सन के आजू बाजू चक्कर लगाने के लिए 365 और 1/4 डे लेता है। यानी अर्थ का यह एक चक्कर 1 साल के बराबर होता है। तो अब आप जान गए होंगे कि अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है। पर आप सोच रहे होंगे, शुरू में बताया गया था मौसम, इसका अर्थ के रिवॉल्यूशन से क्या लेना देना है ना? तो सोचो, समर सीजन में हमें गर्मी और विंटर सीजन में हमें ठंडी महसूस होती है ना? तो फिर समर सीजन में हमें गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि इस मौसम में हमें सन की धूप ज्यादा मिलती है। और विंटर सीजन में सूरज की धूप कम मिलने के कारण हमें ठंड लगती है। और ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि अर्थ के ऊपर का भाग यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहाँ पर हम रह रहे हैं, समर सीजन में उसे धूप ज्यादा मिल रही होगी क्योंकि वह सूरज यानी सन के बहुत करीब होता है। और ठीक उसी समय सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा क्योंकि वह सन से थोड़ा दूर है। तो सीजन कुछ नहीं, एक सिंपल सी चीज है, किस जगह पर कितनी धूप मिल रही है वही मौसम बनाता है। इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। क्या आप जानते हैं, इक्वेटर पे जो देश बसे हैं जैसे कि इंडोनेशिया, वहां पर साल भर गर्मी का सीजन होता है। ऐसा क्यों होता होगा? ये चित्र देखिए, लेफ्ट साइड में सन है, राइट साइड में अर्थ है। तो बताइए, अर्थ के किस पार्ट को सबसे ज्यादा गर्मी मिल रही होगी? ऊपर के भाग को कि बीच के भाग को कि नीचे के भाग को? बीच का भाग यानी इक्वेटर। वहाँ जो देश बसे होते हैं उन्हें साल भर गर्मी महसूस होती है। और नॉर्थ और साउथ पोल को देखें, जो अर्थ के ऊपर का और नीचे का भाग है, वहाँ हमेशा ठंडी का मौसम होता है क्योंकि वहाँ सबसे कम सनलाइट मिलती है। वहाँ सन साल भर में 3 या 4 महीने ही दिखाई देता है। पोल्स और इक्वेटर के बीच के जो देश होते हैं वहां पर अलग अलग मात्रा में सनलाइट मिलती है। वह डिपेंड करता है कौन सा हेमिस्फीयर सन के सामने है और कौन सा उल्टी तरफ है। और इसी के कारण वहां पर अलग अलग मौसम होते हैं, जैसे कि समर का मौसम या विंटर का मौसम। और एक ही साल में अलग अलग मौसम क्यों होते हैं, चलो विस्तार में देखें। अब आप जानते होंगे कि धरती यानी अर्थ अपनी धुरी पर झुककर घूमती है, यानी अर्थ अपनी एक्सिस पर थोड़ा टिल्टेड पोजीशन में घूमता है। और इसी झुकाव के कारण अलग अलग मौसम आते हैं। जो हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुकता है वहां ज्यादा धूप होती है और दूसरी तरफ का हेमिस्फीयर में कम धूप होती है। चलो एक उदाहरण ले। जून के महीने में भारत और उत्तरी अमेरिका जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के देशों में ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि उस समय अर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका होता है और उसीलिए वहां पर सूरज की ज्यादा रोशनी मिलती है और इसलिए वहां गर्मी का मौसम होता है। और ठीक उसी जून के महीने में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका जैसे सदर्न हेमिस्फीयर के देशों में ठंडी का मौसम होता है क्योंकि वह सूरज से थोड़ा दूर होते हैं और सूरज की किरणें कम पहुंचती है ना आश्चर्य की बात? 6 महीने के बाद दिसंबर के महीनों में अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण सदर्न हेमिस्फीयर उसी जगह आ जाता है जहां उसे सूरज की ज्यादा रोशनी मिलती है और फिर वहां गर्मी का मौसम हो जाता है। और ठीक उसी समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी का मौसम होता है क्योंकि वह सूरज से दूर होता है। चलो महीनों के हिसाब से देखें। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, जब धरती पोजीशन 1 पर होती है तो यह जून का महीना होता है। इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का झुकाव सूरज की तरफ है तो यहाँ गर्मी का मौसम है। अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण पोजीशन 2 यानी सितंबर के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम यानी पतझड़ का महीना होता है। पोजीशन 3 दाएं तरफ, जब धरती
दिसंबर के महीने में आ जाती है तब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का झुकाव सूरज के दूर होने के कारण यहाँ विंटर सीजन यानी ठंडी का मौसम होता है। और पोजीशन 4 यानी मार्च के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग यानी बसंत का सीजन है। और ठीक इन्हीं महीनों में सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल उल्टा होता है, यानी पोजीशन 1 जून में सर्दी का मौसम, पोजीशन 2 यानी सितंबर में स्प्रिंग का मौसम, पोजीशन 3 यानी दिसंबर में गर्मी का मौसम और पोजीशन 4 यानी मार्च में पतझड़ का मौसम। है ना आश्चर्य की बात? क्विज टाइम, चलो मजा करे, कुछ सोचे। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि इसमें बारहवा में एक चीज़ बोला जाता है कि जैसे झुकावर है ना। जैसे सपोज कीजिए मैं इसमें ड्रॉ करता हूँ थोड़ा, तो ये एक्चुअली देखिए ये जून है इस टाइम पे। तो जून में क्या हो रहा है कि ये सन है ना, ये सन है और ये अर्थ है। तो ये अर्थ का ये पोर्शन पास में होगा या ये वाला पोर्शन पास में होगा सन से? ऊपर वाला पास में होगा, ये वाला पोर्शन पास में होगा। तो ये वाला पोर्शन पास में होने की वजह से इसमें ज़्यादा हीट आएगी सन की, ठीक है, तो ज़्यादा गर्मी होगी। तो इसलिए जून में यहाँ पे क्या होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। जो पोर्शन सूरज के पास में होगा, जो हेमिस्फेयर, उसमें ज़्यादा गर्मी होगी, जो थोड़ा दूर रहेगा उसमें कम गर्मी होगी। तो ये कहना चाहते हैं ना। अब ये घूमता घूमता, जब ये घूमता घूमता इधर की तरफ आ जाएगा, जब ये घूमता घूमता दूसरे लोकेशन पे आ जाएगा, लाइक सपोज कीजिए ये दूसरी तरफ का हेमिस्फीयर में कम धूप होती है। जब ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका जैसे में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका होता है और हेमिस्फीयर के देशों में करीब आता है। जब ये आ गया इस पोजीशन पे आ गया, तो आप देखेंगे कि जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये थोड़ा सन से दूर चला गया। तो हम तो ऊपर वाले पोर्शन में ही रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इसलिए हमारे पास में क्या है, सर्दी पड़ने लग जाती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आप ये चीज़ देखिए, अगर ये घूमता नहीं तो ये सर्दी और गर्मी का हो पाती, क्या नहीं हो पाती। तो रोटेशन की वजह से होता है ये सब कुछ। और ये टिल्ट है, थोड़ा सा टिल्ट भी आपने देखा होगा, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो ये मुड़ा होने अपने पोजीशन से अगर सीधा एक ही पोजीशन पे होता तो भी कोई मौसम नहीं बन पाता। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ये थोड़ा टिल्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो इसके सामने ये जो टिल्ट हो गया, इसकी वजह से देखो, इसकी जो आप इस पोजीशन को देखो कि इस पोजीशन में अगर ये टिल्ट, इसकी जो ये सूरज की रोशनी जा रही है वो लंबवत परपेंडिकुलर कौन सी लाइन पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी या यहाँ पे आएगी? क्योंकि ये टिल्टेड है तो यहाँ पे आएगी। तो ये कौन सा है, ये नीचे की तरफ तो कौन सा होता है, ये कौन सा ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर ये सूरज की रोशनी डायरेक्ट जाएगी। तो सबसे गर्म कहाँ पे जाएगा इस टाइम पे, सबसे गर्म वाली जगह कौन सी हो जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इधर की तरफ था तो कौन सी सबसे गर्म वाली जगह थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सूरज कहाँ से कहाँ तक गया, पहले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सूरज की रोशनी ट्रैवल करती है। सूरज कहीं पे नहीं जाता, पर ये अर्थ थोड़ी टिल्टेड होने की वजह से ये हमको ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। ये भी अभी पूछेगा क्वेश्चन इसका। हाँ, मैं आगे चलाता हूँ इसको। जैसे हाँ, उसे सूरज की ज्यादा रोशनी होती तो क्या होता, जरा नहीं मिलता। जैसे इसने क्यूज तो पूछा, क्या होता, मार्च में पतझड़ का मौसम। है ना आश्चर्य की बात? क्विज टाइम, चलो मजा करे, कुछ सोचे। सोचो अगर धरती अपनी एक्सिस पर झुकी नहीं होती तो क्या होता? एक हेमिस्फीयर को साल भर सूरज की एक समान रोशनी मिलती, इसलिए हमें अलग अलग मौसम नहीं मिलता। इसका मतलब यह नहीं है कि धरती के सभी भाग को एक ही मात्रा में सूरज की रोशनी मिलती। बीच का भाग यानी इक्वेटर को सबसे ज्यादा रोशनी या गर्मी मिलती, लेकिन दूसरे भाग में सूरज की भले ही कम गर्मी मिलती, पर वह मात्रा कभी चेंज नहीं होती। इसी के कारण अलग अलग मौसम नहीं होते। अगर धरती सूरज के चारों ओर परिक्रमा यानी रिवॉल्यूशन नहीं लगा रही होती तो क्या होता?
जरा सोचो, साल भर एक ही मात्रा में सूरज की रोशनी मिलने के कारण हमें मौसम नहीं महसूस होते। और अगर सोचो, धरती अपनी धुरी पर घूम नहीं रही होती, यानी अर्थ रोटेट नहीं हो रहा होता अपनी एक्सिस पर, तो क्या होता? धरती का एक भाग हमेशा सूरज के सामने होता, यानी वहां पर साल भर दिन ही दिन होता, और दूसरा भाग सूरज के सामने ना होकर रात ही रात। बाप रे बाप, यानी एक जगह हमेशा दिन और एक जगह हमेशा रात। क्या आप जानते हैं, 4-4 साल के बाद फरवरी के महीने में एक दिन अतिरिक्त हो जाता है, यानी 28 की जगह 29 डेज। उसे लीप ईयर कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? धरती सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 एंड 1/4 दिन लेती है, पर हर साल हम एक चौथाई दिन तो शामिल नहीं कर सकते, तो ये 4 1/4 मिलकर चौथे साल हमें एक एक्स्ट्रा दिन मिलता है, इसे लीप ईयर कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, धरती अपनी धुरी यानी एक्सिस पर घूमने के लिए एक दिन लेती है, और सूरज के चारों ओर घूमने के लिए एक साल लेती है, यानी एक दिन में अर्थ का रोटेशन होता है और एक साल में रिवॉल्यूशन। धरती के झुकाव और रिवॉल्यूशन दोनों के कारण हमें सुंदर मौसम मिलते हैं, और धरती के रोटेशन के कारण हमें दिन और रात मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मजा करो, मस्ती करो दिन रात का। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किसकी वजह से क्या होता है। वीडियो अच्छा था ये, तो इसलिए मैंने दिखा दिया कि घूमने से किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो मैं इसको थोड़ा, क्योंकि अब वीडियो से आप लोगों को क्लियर हो ही जाना चाहिए, तो मैं थोड़ा आपको बस जस्ट एक जो नोट्स हैं उनको एक वो कर देता हूँ, ब्रीफ में वापस से बता देता हूँ। कितना डिग्री पे झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पे। और दो तरह की रोटेशन मोमेंट होती है, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन। रोटेशन अपनी एक्सेस पे गोल गोल घूमना, और रिवोल्यूशन क्या, सन के चारों तरफ घूमना। ठीक है, अगर ये अपनी जगह पे घूमती नहीं तो क्या होता? जैसे सपोज करो यहाँ पे है अर्थ, तो इधर की तरफ सन की रेज आ रही है, वो क्या है, ये वाला पोर्शन क्या होगा, दिन, और पीछे वाला पोर्शन क्या होगा, रात। तो अगर ये गोल नहीं घूमेगी, अपनी एक्सेस पे ऐसे गोल नहीं घूमेगी, तो ये वाला पोर्शन जो सामने आ गया अर्थ का, ये यहाँ पे तो हमेशा दिन ही रहेगा, और ये पीछे वाले पोर्शन में हमेशा क्या रहेगा, रात ही रहेगी। मानो कि हमारा देश यहाँ पड़ जाता, इंडिया सामने के सामने, तो हमारे तो यहाँ पे हमेशा दिन रहता है, और हमारे अपोजिट कौन है, अमेरिका, जहाँ पे जैसे अभी वहाँ पे क्या दिन हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो वहाँ पे रात हो रही है, यहाँ पे रात है तो वहाँ पे दिन है, उल्टा रहता है। तो वहाँ पे हमेशा रात रहती है। तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है हमेशा, और यहाँ का टेम्परेचर हमेशा बहुत लो रहता है, तो रह नहीं पाते। तो अपनी एक्सेस पे रोटेशन और रिवोल्यूशन, नामों में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। रोटेशन मतलब अपनी एक्सेस पे रोटेट करना, उसकी वजह से दिन रात होते हैं, और रिवोल्यूशन चारों तरफ घूमने की वजह से, प्लस टिल्टेशन, प्लस जो टिल्ट हो रखा है, उन दोनों को मिला के मौसम बनता है। ठीक है, चार बड़े मौसम है, आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ ये सब लिखा हुआ है कितनी देर में। तो रोटेशन अपनी एक्सेस पे जो गोल गोल घूमते हैं वो तो एक दिन में घूम जाते हैं, एक दिन के बाद में सेम ही रिपीट हो जाता है ना, फिर से सुबह आती है, फिर से शाम आती है, तो एक दिन पूरा लगता है। और इसके चारों तरफ घूमने में कितना, 365 डेज एंड 1/4 और लगता है। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ हो गई। उसके अलावा देखो, अर्थ के रोटेशन से यहाँ पे लिख दिया क्या बनता है, दिन और रात, डे और नाइट। ठीक है, और रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन से क्या बनता है, अर्थ के चारों तरफ घूमने की वजह से क्या बनता है, हमारे ऋतुएं, सीजन्स। ठीक है, कभी गर्मी कभी बारिश। देखो इसमें दो चीज़ें लिखी है मैंने, रिवोल्यूशन प्लस टिल्टेशन, टिल्ट ऑफ अर्थ, इन दोनों की वजह से। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो कम से कम ये चीज़ें ऐसे याद रहनी चाहिए कि किससे तो दिन रात बनते हैं और कहाँ से सीजन्स बनते हैं। कितनी तरह की सीजन्स हैं मेन, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। स्प्रिंग तो जा चुकी है, अभी अभी पहले वाली जो गई थी वो स्प्रिंग ही है, जहाँ पे पत्ते आते हैं। फिर गर्मी आती है, फिर ऑटम आती है, शरद, और फिर शीत शीत ऋतु आती है ना। ठीक है, पतझड़ ऑटम को बोलते हैं। ठीक है, पेरिलियन और एपिलियन मैंने बता दिया आप लोगों को। पेरिलियन जब अर्थ, क्योंकि अर्थ क्या है, गोल, इसके सर्कुलर नहीं घूम रही कि हर जगह बराबर डिस्टेंस पे हो सन के, कभी पास में होती है, पास वाली को क्या बोलते हैं, पेरिहिलियन। निकटतम जब भी होती है
जून 3 को आता है, और सबसे दूर रहेगी जब क्या आएगा, एपीहिलियन। ठीक है। अच्छा, ये दो वर्ड्स हैं जो कई बार पूछ लिए जाते हैं। इक्विनॉक्स, आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि आज तो सबसे बड़ी रात है, आज सबसे बड़ा दिन है, आज दिन और रात बराबर है, ये बोला जाता है कई बार। तो इनको क्या बोलते हैं, जब दिन और रात इक्विनॉक्स बराबर होते हैं, जब दिन और रात बराबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। ठीक है, उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, और हिंदी में बोलते हैं विषुव। ठीक है। तो ये 2 दिन आता है पूरे साल में, एक तो स्प्रिंग में आता है 21 मार्च को आता है, और एक 23 दिसंबर सितंबर को आता है ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, ये याद रखना। ये कब होता है, जब सूरज सूरज का मूवमेंट हमने बताया था ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, उसका सूरज खुद मूवमेंट नहीं करता पर उसकी रेज का मूवमेंट होता है। तो जब अब वहाँ से वहाँ तक करेगा, तो बीच में भी कभी ना कभी आएगा, तो इक्वेटर पर जब भी उसकी लंबवत यानी परपेंडिकुलर उसकी रेज गिरेंगी, तब इक्विनॉक्स होता है। ठीक है, जब उसकी रेज सीधा इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर गिरती है तो इक्विनॉक्स होता है, मतलब दिन और रात बराबर रहेंगे इस टाइम पे। ठीक है। और ये देखो, अयनांत सोलस्टिस, इस टाइम पे क्या होता है, क्या तो दिन सबसे बड़ा होगा या रात सबसे बड़ी होगी। तो समर में तो ये आएगा अभी 21 तारीख को, तो उस दिन दिन सबसे बड़ा होगा। तो समर में क्या होता है, आपको भी पता है, समर में सूरज कहाँ पे आता है, नॉर्थ की तरफ आते हैं, यानी हमारे ऊपर आता है, और हमारे पास में कौन सी ट्रॉपिक जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो समर में समर सोलिस्टिस बोलते हैं इसको, और जब सन कहाँ पे रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रहता है, उस टाइम पे दिन सबसे बड़े होंगे हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और रातें सबसे छोटी होंगी। ठीक है। तो ये 21 जून को ऐसा होता है, एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है, 21-22 जून ऐसे भी बोल देते हैं, पर 21 जून, जून याद रखिएगा। नॉर्थ पोल पे हमेशा 24 घंटे दिन रहेगा इस टाइम पे, याद रखना, और साउथ पोल पे 24 घंटे नाइट। ठीक है। अब इसको इतना नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी याद भी रहना चाहिए चीज़ें। विंटर सोलिस्टिस इसका उल्टा होता है, 22 दिसंबर या 23 दिसंबर, 21 दिसंबर, ऐसे भी एक दिन का आगे पीछे रह जाता है कई बार, पर 22 दिसंबर याद रखिए। और इस टाइम पे सन कहाँ पे होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में रहेगा, और हमारा दिन सबसे छोटा रहेगा, रातें सबसे बड़ी होंगी। नॉर्थ पोल में इस बार पूरी, ये थोड़ी गलती लिख दिया, नॉर्थ पोल में क्या रहेगा, नाइट रहेगी, और साउथ पोल में क्या रहेगा, दिन रहेगा इस टाइम पे। तो ये आज का था इस यूट्यूब चैनल का, ये लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है ना, तो यहाँ पे जाके आप लोग इसको वापस से देख सकते हैं, उस वीडियो को, अच्छा वीडियो है। ठीक है। तो हम लोग वापस से अभी 10 मिनट में हम लोग क्विज़ ख़त्म कर लेंगे, तो सब लोग एक बार वापस से ऐड होंगे। थैंक यू, वापस से ऐड हो जाइए क्विज़ के लिए। 24 लोग हैं, फटाफट आइए। ओके, सब लोग आ गए आई थिंक, है ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इसी के ऊपर थी, कि मैंने बता दिया कि दिन और रात किसकी वजह से होते हैं, रोटेशन, अपनी ही धुरी पे घूमने की वजह से, और रिवोल्यूशन की वजह से क्या क्या होता है हमारे, सारे सीजन्स बनते हैं, रिवोल्यूशन प्लस टिल्टेशन की वजह से। तो आपको ऐसे मतलब कभी कभी ऐसा रहता होगा कि भी अभी सर्दी कैसे आ गई, गर्मी कैसे आ गई, अगर कोई सोच रहा है तो उसके आंसर्स थे आज की क्लास में, एग्जाम्स में भी पूछ ली जाती हैं चीज़ें। ठीक है। तो क्विज में ज़्यादा लोग कैसे आ गए, अभी तक थे नहीं क्यों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।